अब ये पेपर जो लीक हुआ है, जो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बच्चा 1.5 साल लगाता है, 1.5 साल मतलब सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, हम रहते हैं, हम खाते हैं, हम पेपर्स प्रैक्टिस पेपर खरीदते हैं, वो सब खरीदते हैं, हमारा तन मन धन सब लगता है। और वो 1.5 साल का पेपर देके, हमारे साथी ने बताया 600-700 रुपये जाके हम सेंटर में खर्चा करके आते हैं पेपर देने के लिए, और हम वापस आते हैं दूसरे दिन अखबार में देखते हैं कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है। ये किस तरीके का नाइंसाफ़ी है। देख लिया है देखेंगे, अरे दम है कितना इन्हीं में तेरी, देख लिया है देखेंगे, अरे दम है कितना चमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अरे बोल रे साथी अल्लाह को। यूजीसी नेट नहीं, उत्तर प्रदेश में 12 एग्ज़ाम्स हुए हैं, 12 के 12 लीक हुए हैं। और ऐसा तो नहीं है कि अचानक से कंट्री में कुछ ट्रेंड चला कि सारे एग्ज़ाम्स लीक होने लगे। ये एग्ज़ाम्स डेलिबरेटली लीक हो रहे हैं क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जिसे एनटीए कहते हैं वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही है। ये ऐसी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका बेसिकली काम ही होता है कि अपना व्यापार बढ़ाना। व्यापार बढ़ाने के लिए वो कभी हम लोगों के विद्यार्थियों के हक में नहीं सोच सकते हैं। Assure us that there should be some kind of centralization or something they should do that the paper which are leaking should be stopped. क्योंकि एक पेपर लीक होने से 12 लाख लोगों की ज़िंदगी इफेक्ट कर रही है, और सिर्फ वो 12 लाख ही नहीं, उनके परिवार वालों की भी कर रही है। मेरा नाम आरुषि है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम है जो रिसर्च फेलो या फिर एस्पिरेंट्स जो रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं वो देते हैं। इसके माध्यम से स्कॉलरशिप्स बच्चों को मिलती है जिसे JRF कहते हैं, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये जो पैसा इनको बच्चों को मिलता है वो अपनी रिसर्च में लगाते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं रिसर्च करते करते इंसान की उम्र 24, 25, 26, 27 तक हो जाती है, और सबके घर वाले ये पैसा नहीं दे सकते हैं। जैसे स्पेशली जो SC कम्युनिटीज़ से आते हैं, वुमेंस आती हैं, या फिर बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग आते हैं, उनके घर में ये नहीं है कि हम 28 से 27 साल तक उनके यहाँ पैसा दे सके। तो नेट JRF एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा हम एग्ज़ाम दे के एक फेलोशिप पाते थे और हम अपने आगे की पढ़ाई कर सकते थे। अब ये पेपर जो लीक हुआ है, जो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बच्चा 1.5 साल लगाता है, 1.5 साल मतलब सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, हम रहते हैं, हम खाते हैं, हम पेपर्स प्रैक्टिस पेपर खरीदते हैं, वो सब खरीदते हैं, हमारा तन मन धन सब लगता है। और वो 1.5 साल का पेपर देके, हमारे साथी ने बताया 600-700 रुपये जाके हम सेंटर में खर्चा करके आते हैं पेपर देने के लिए, और हम वापस आते हैं दूसरे दिन अखबार में देखते हैं कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है। ये किस तरीके का नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, बताइए। एक एग्ज़ाम लीक हो, यूजीसी नेट नहीं, उत्तर प्रदेश में 12 एग्ज़ाम्स हुए हैं, 12 के 12 लीक हुए हैं। और ऐसा तो नहीं है कि अचानक से कंट्री में कुछ ट्रेंड चला कि सारे एग्ज़ाम्स लीक होने लगे। ये एग्ज़ाम्स डेलिबरेटली लीक हो रहे हैं क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जिसे एनटीए कहते हैं वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रही है। ये ऐसी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका बेसिकली काम ही होता है कि अपना व्यापार बढ़ाना। व्यापार बढ़ाने के लिए वो कभी हम लोगों के विद्यार्थियों के हक में नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए वो ऐसी चीज़ ही करते हैं कि हम पढ़ाई से वंचित हो जाएं, हमें एजुकेशन आगे ना मिल सके, कि हम एक चीप लेबर कंट्री में जनरेट करें। ये चीप लेबर अंबानी अडानी को हेल्प करेगा उनका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। पहले भी तो एग्ज़ाम लीक होते थे, अभी क्या? लेकिन पहले 12 के 12 एग्ज़ाम नहीं लीक होते थे। अचानक से जब से प्राइवेट एसोसिएशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लगी तब से एग्ज़ाम्स लीक होने लगे हैं। आप ही सोचिए, 12 से 13 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिर्फ एक लोगों की नीयत ख़राब होने की वजह से उन पर क्वेश्चन हो जाएगा उनकी 1.5 साल की मेहनत पे। तो हमें ये चीज़ समझना है, सरकार इस पे क्या नियम लगा सकती है, क्या कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार कोई छोटी सरकार नहीं है। इतना बड़ा स्कैम अगर कंट्री में चल रहा है तो उसको रोका जाए, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 12 लाख बच्चे यूजीसी नेट देते हैं। आपको मैं बताती हूँ, जब यूजीसी नेट लीक एग्ज़ाम हुआ 1.5 साल, एक मेरी फ्रेंड थी जिसके घर में उसकी ज़मीन गिरवी रख के उसकी पढ़ाई करी, एंड आफ्टर दैट शी वाज लाइक मुझे सुसाइड करनी है, मैं घर में क्या आंसर करूँ। मैं फेल भी नहीं हुई हूँ लेकिन मैं उस एग्ज़ाम के योग्य भी नहीं रह गई हूँ। तो ऐसे बताइए, सरकार के द्वारा ये साजिश है, ये पेपर लीक करा जाते हैं क्या? साजिश है कि क्या है ये सरकार जाने, हम कैसे जान सकते हैं। लेकिन डेलिबरेटली लीक हो रहा है, जो हमारे करियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, हमारी मेंटल कंडीशन को इफेक्ट कर रहा है। एक बहुत बड़ा वर्ग जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, या वुमेंस हो गई, आदिवासी कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, अगर उनकी पढ़ाई पे इतना असर पड़ रहा है तो सरकार को इस पर
कुछ एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट डिमांड क्या है, इसके आगे आप क्या करें? नेक्स्ट डिमांड यही है कि गवर्नमेंट शुड अश्योर अस दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन और समथिंग दे शुड डू दैट द पेपर विच आर लीकिंग शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि एक पेपर लीक होने से 12 लाख लोगों की ज़िंदगी इफेक्ट कर रही है और सिर्फ वो 12 लाख ही नहीं, उनके परिवार वालों की भी कर रही है। एक के बाद कुछ कहा है कि आपने ज्ञापन दिया है? नहीं, मेरी यूजीसी से कोई बात नहीं हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या खतरा मंडरा रहा है? देखिए एनईपी जैसा जिसको बहुत अच्छे से बोला गया है, बहुत मॉडर्न मोड ऑफ एजुकेशन है, उस पर आपने देखा होगा उसके 4 बेसिक हैं जो कि FYUP लॉन्च कर रहे हैं। ये कि 4 ईयर एजुकेशन प्रोग्राम है, तो उसमें आप 1 साल का डिप्लोमा कोर्स लेके भी जा सकते हैं, 3 साल की डिग्री भी लेके जा सकते हैं और 4 साल की ऑनर्स डिग्री भी लेके जा सकते हैं। अब इस तरीके का आप ही बताइए, जो 1 साल की डिग्री लेके जा रहा है और जो 4 साल की डिग्री लेके जा रहा है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा। एक तरीके की नई वर्ण व्यवस्था बन जाएगी। जो 4 साल के लोग ले रहे हैं उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी और जो 1 साल का ले रहा है उसका क्या होगा। तो एनईपी एक तरीके का टूल है जिससे ये जो एजुकेशन है ये कुछ लोग की जागीर बनाना चाह रहे हैं और एनईपी के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आज का बच्चा अच्छी एजुकेशन नहीं लेगा तो समाज कल का बहुत बहुत गंभीर रूप में देखा जाएगा। गुरु बना रहा है नीति आयोग, तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय। हाँ, तो देखिए ना, विश्व गुरु बन रहा है भारत और जितने भी एजुकेशनल एग्जाम्स हैं वो सारे लीक हो जा रहे हैं। ये क्या एफर्ट्स है विश्व गुरु बनाने का? ये कि नई शिक्षा नीति के कारण ये पेपर लीक हो रहे हैं। नहीं, नई शिक्षा नीति तो अभी आएगी, पेपर तो अभी से लीक हो रहे हैं। NTA करा रहा है पेपर, आप जानते हैं ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ठेका मिला है यूजीसी से। पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी में भी हमने देखा, यूपी टेट का पेपर लीक हुआ और भी तमाम एग्जाम लीक हो रहे हैं। क्या कारण लगता है, सरकार ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है? देखिए, जब प्राइवेट कंपनीज पेपर करा रही हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं जैसा उनको करना है। उनको तो पेपर कराने का पैसा मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है तो बच्चे को घाटा हो रहा है, कंपनी को कुछ नहीं हो रहा है। जो छात्र यहाँ आप देखते हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर, बेरसराय, कटवारिया सराय या फिर आपका इलाहाबाद जो तैयारी करते रहते हैं, क्या लगता है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है? ऑब्वियसली खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम अपनी खुद की फंडेड रिसर्च नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि पर्टिकुलर बच्चे जो ये सब खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अमीर नहीं है, उनको शिक्षा ना मिले। डेरिवेटरी एफर्ट्स हैं हमारी गवर्नमेंट के। डॉक्टर भी सड़क पर उतरे हुए हैं, उनका कहना है कि जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं उनको जल्द से जल्द एडमिशन दिया जाए ताकि वो लोग फिर से इस कोविड जैसे महामारी के बीच हम लोगों की सेवा कर। कोविड में तो सब साफ हो गया ना, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे कंट्री जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए इलेक्शंस में खर्चा हो रहा है, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए पैसे नहीं है, तो इस पर क्या ही बोला जा सकता है। सभी प्रताड़ित हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेट के बच्चे प्रताड़ित हैं, नीट के बच्चे भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बेहतर है, लेकिन अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि उत्तर प्रदेश सबसे बदतर हालत में वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ तो बहुत कुछ यूपी के लिए क्लेम करते हैं। मैं तो खुद यूपी से आती हूँ, कुछ भी यूपी में बहुत अच्छा नहीं है। अगर यूपी में बहुत कुछ अच्छा होता तो यूपी के इतने बच्चे दिल्ली पढ़ने क्यों आते हैं? हमें क्या शौक लगा है यहाँ पे आके 15,000 10,000 रुपये खर्चा करने का? हमारे माँ बाप ज़मीनें गिरवी रख रहे हैं, उनके ऊपर मेंटल प्रेशर आ रहा है, हम पे मेंटल प्रेशर आ रहा है, हम क्यों अपना घर छोड़ के आएंगे यहाँ पढ़ने अगर यूपी इतना ही अच्छा होता? महिला सुरक्षा भी है वहाँ पर। वो तो हाथरस भी देखा हमने और सब देखा, महिला तो है ही सुरक्षा। आपका नाम? मेरा नाम आरुषि है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।